वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट गति से यह डिक्टेशन लीगल डिक्टेशन होगी तथा आपके आने वाले हाईकोर्ट एग्जाम इलाहाबाद हाईकोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो यह डिक्टेशन को अंत तक लिखें और इसका ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर करें। इस टाइप की डिक्टेशन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है, इसलिए आप सभी तरह की डिक्टेशन लिखने की प्रैक्टिस करें। डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही डिक्टेशन रोज प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। प्रस्तुत वाद में वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने सेक्शन 11C PC के संबंधी के यह दलील देते हुए कहा कि यदि इसी वादग्रस्त भूमि को लेकर मेहता सिटी में प्रतिवादीगण के हक में बेदखली की डिक्री प्राप्त हुई है, उसकी अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। वादी के अधिवक्ता ने अपनी दलील में यह भी कहा है कि जब किसी भी निर्णय की अपील माननीय उच्च न्यायालय में हो जाती है तो वह सब जुडिस मैटर हो जाता है। वादीगण के अधिवक्ता ने रेस जेडिकेटा के संबंध में अनेक नज़ीरें प्रस्तुत कीं जिनका भली प्रकार से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर यह भी आया है कि जो वादी एवं प्रतिवादी के बीच बेदखली निर्णय की डिक्री हुई थी वह अंतिम रूप से इसलिए नहीं मानी जा सकती क्योंकि अभी तक वह राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए अंतिम रूप से निर्णय होना नहीं कहा जा सकता। PW1 वादी गंगाराम ने अपनी जिरह में भी यह बताया कि यह सही है कि इस जमीन के संबंध में एक दावा सेशन न्यायालय में मेड़ता में चला, एक दावा मैंने किया व एक दावा कमलचंद ने किया। यह सही है कि कमलचंद द्वारा मेरे विरुद्ध किया गया दावा डिक्री हुआ था जिसकी अपील राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश है व लंबित है, इसलिए यह अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता। इसके अलावा वादी एवं प्रतिवादी के बीच में बेदखली का दावा चला था जिसका सब्जेक्ट मैटर भी अलग था। पत्रावली पर प्रतिवादीगण द्वारा जो दस्तावेज पेश किए गए हैं वह भी न्यायालय द्वारा प्रदर्शित नहीं हुए, इसलिए उन्हें साक्ष्य में पढ़ा जाना भी उचित नहीं समझता। यदि इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो प्राणी न्याय पर सिद्धांत एक लोक नीति सिद्धांत है। पूर्ववर्ती वाद में यदि दोनों पक्षकारों के बीच में एक ही विषय को लेकर वाद लंबित था और वह वाद अंतिम रूप से निर्णय हो चुका हो, ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों को उसी विषय को लेकर पुनः किसी भी निर्णय में वाद नहीं लाया जा सकता, लेकिन इस वाद में विषय वस्तु भी दोनों पक्षकारों के बीच में अलग थे। इसके अलावा वादीगण के खिलाफ जो बेदखली की डिक्री हुई थी, पूर्व वाद की अपील वादीगण द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में कर दी जो वहां पर लंबित है, इसलिए इस वाद पर निर्णय करने में कोई प्रभाव नहीं डालता। इसलिए भी स्वतः ही पूर्व वाद का निर्णय सब जुडिस मैटर हो जाता है, इसलिए यह वाद पूर्ण न्याय से बाधित नहीं है। इस तकनीकी को साबित करने में प्रतिवादी असफल रहा है। इस तकनीक
को साबित करने का भार वादी पर है। वादी PW1 गंगाराम ने अपने शपथ बयानों में बताया कि कमलचंद को मैं जानता हूँ, जो फौत हो चुका है। उसकी ज़मीन नए दरवाज़ा नागौर में आई हुई है। इस ज़मीन का सौदा अक्टूबर 1967 में हुआ। मैं मेरे भाई जगदीश कमलचंद सामलराम बैठे हुए थे। 2752 वर्ग गज में से 2000 वर्ग गज ज़मीन उत्तरादि 8 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से मुझे बेचना तय किया। 3000 रुपये मैंने कमलचंद को दिए थे। समाप्त।